दोस्तों नमस्कार। हम WBBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि ब्रिस्बेन वुमेन्स और मार्लबर्न रेनिगेट्स के बीच 30 अक्टूबर को दोपहर 1:40 से एलन बॉर्डर फील्ड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है। ठीक है, इस ग्राउंड पर आपको हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस ग्राउंड का जो रिकॉर्ड अब तक रहा है यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, और बल्लेबाजी सेक्शन में यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, ठीक है, उन पर फोकस करके चल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। ठीक, अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं, लेकिन पेसर जो बॉलर होंगे वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। ठीक है, स्पिनर भी विकेट लेते हैं, लेकिन हाँ पेसर थोड़ा सा ज़्यादा विकेट लेते हैं। बस ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो उससे आप ये समझ जाना कि हाँ इसका मतलब है कि बैटिंग फर्स्ट के लिए अच्छी कंडीशन रहेंगी और सेकेंड इनिंग में हो सकता है कि बैटिंग करना थोड़ा सा टफ रहे। ठीक है, एक उदाहरण दे रहा था। ठीक है, अगर उसके बाद टीम कुछ अलग कर दे वो बात की बात है। ठीक है, ये एक छोटी मोटी ट्रिक्स है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहती हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक WBBL T20 के टोटल 29 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 12 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 17 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 138 रन का। ठीक है, इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। ठीक है ना, और वहीं आपको ये भी देखना होगा कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 12 बार अपने मुकाबले जीती है, तो इसका मतलब है वो भी टीम मुकाबला अपना जीत सकती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना है, 138 रन, यानी कि अगर वुमेंस T20 में 140 के समथिंग अगर आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है तो इससे क्लियर है कि अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो ये इस ग्राउंड पर आपको 170 या 160 के अराउंड भी मैसेज यहाँ पर होते हैं। और कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर टीमें 130 के अराउंड में भी ऑल टीम आउट हो जाती है। ठीक है, तो वो मैं आपको किस प्रकार के मुकाबले होते हैं वो मैं आपको आगे को बताकर चलूँगा। ठीक है, क्योंकि जब टीम बनाते हैं तो आपको कई फैक्टर पर ध्यान देना पड़ता है कि बॉस किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। जैसे ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा, तो यहाँ पर ब्रिस्बेन वुमेन की जो टीम है और मेलबर्न की जो वुमेन्स की जो टीम है, अगर मैं इन दोनों का कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पर मेलबर्न की टीम के प्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में नज़र आएंगे आपको। लेकिन अभी मैं आपको जब वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो वहाँ पर से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। ठीक है ना, अब बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो इसमें देखिए मैंने दोनों टीमों के वो प्लेयर लिए हैं जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है या जो ठीक टच में है। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रिस्बेन हीट की वुमेन्स की बात करूँ तो यहाँ पर ग्रेस हैरिस जो ठीक टच में है। टच प्लेयर का मतलब है पॉज कि प्लेयर अच्छा ठीक ठाक स्कोर 20-25 रन का स्कोर कर रहा है। ठीक है, अगर ठीक ठाक रहा तो प्लेयर लंबा स्कोर भी कर सकता है। और उसके बाद बात करेंगे हम इसकी एल विनफील्ड की, ये भी अच्छी फॉर्म है। जेस जोनासन अच्छी फॉर्म है। चार्ली नॉट अच्छी फॉर्म है। शिखा पांडे अच्छी फॉर्म है और एच हैनकॉक, ठीक है ना, निकोला सॉरी हैनकॉक होना चाहिए था। ठीक, ये अच्छी फॉर्म में। अगर मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करूँ तो उनकी तरफ से ईमा ब्रूस, उसके बाद आती हैं वहाँ पर कर्टनी वेब, वो भी अच्छी फॉर्म में है। एलिस कैप्सी ठीक टच में है। ठीक है ना, अलाइस कैप्सी उतने अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ ट्रस्टेबल, ट्रस्ट कर सकते हैं। ड्रेंड्रा डॉटिन अच्छी फॉर्म में है। जॉर्जिया वारेहम, सोफी मॉलनैक्स और लिंसे स्मिथ। ठीक है, तो ये इन प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि भाई यहाँ पर कई कंडीशन होती हैं। ठीक है ना, प्लेयर किस फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ताकि आपको यह अंदाज़ा लगे कि भाई हाँ यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं तो इस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है। और मैंने आपको स्पष्ट रूप से क्लियर किया हुआ है कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। तो किस प्रकार की हमको टीम बनाकर चलनी होगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। स्कोरिंग पैटर्न मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए 150 से कम का स्कोर इस ग्राउंड पर 20 बार बना है। तो अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो यहाँ 150 से कम के मुकाबले होते हैं। कुछ ही मुकाबले आपको मतलब ये देखने को मिलेंगे जो जहाँ पर 160 के अराउंड भी यहाँ पर मुकाबले निश्चित तौर पर होते हैं। तो मैं क्लियर कहने का मतलब है कि हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। मेरा काम आपको बताना है कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबले किस प्रकार के होते हैं और लो स्कोरिंग मुकाबले किस प्रकार के
के होते हैं ताकि आपको टीम बनाते वक्त कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले वेन्यू मैच की बात करें तो ये 21 नवंबर 2023 का मुकाबला है। देखिए इस वाले मुकाबले में BH वुमेन की टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 176 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 7। और SS सिडनी सिक्सर्स की टीम ने उसे आसानी से क्या कर लिया है, चेज कर लिया है। ठीक है ना, तो वुमेन्स क्रिकेट में भी अच्छा खासा स्कोर बन रहा है। तो यहाँ पर मेरे को बताने वाली बात यह है कि 176 रन का टारगेट भी आसानी से चेज हो जाता है। ठीक, और दूसरा यहाँ पर देखिए विकेट कितने गिरे हैं, 7 विकेट और 4 विकेट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर 7 विकेट और यहाँ पर 4 विकेट गिरने। औसतन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो 6 से 8 विकेट औसतन नहीं यहाँ पर आपको गिरते हुए नजर आ सकते हैं। 6 बोला है, हो सकता है 5 गिरे, 8 बोला है, हो सकता है 7 गिरे। ठीक है, 9 भी गिर सकते हैं, लेकिन एक औसतन अगर पकड़ें तो 6 से 8 विकेट और एक रेशियो यहाँ पर रहता है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा मुकाबला यहाँ पर किस प्रकार का हुआ था। ये हुआ था आपका 17 नवंबर को हुआ था यहाँ पर, ये 2023 का मुकाबला है। ठीक है, तो मेलबर्न रेनिगेट 169 और ब्रिस्बेन हीट 167 रन बना लिए थे। यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि सिर्फ 2 रन से मुकाबला आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर चेज हो सकता है। सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे वो यहाँ पर चेज कर सकती है। दैट्स इट, ये मेरा कहने का मतलब है। विकेट 7 से 9 विकेट यहाँ आपको आसानी से गिरते हुए नजर आ जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर बैट्समैन होंगे उतने ही गेंदबाज भी। ठीक है, अब 7 विकेट यहाँ पर 7 विकेट 9 विकेट गिर रहे हैं तो, और रन भी अच्छे खासे बन रहे हैं। और तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इससे आपको ये भी देखना होगा कि भाई यहाँ पर किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना मैक्सिमम है। इस प्रकार के मुकाबले तो यहाँ पर होते हैं, ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन इसके बेस पर आपको ये आइडिया लगाना होगा कि भाई यहाँ पर किस प्रकार की संभावना है। जैसे 7 और 9 विकेट गिर रहे हैं तो हो सकता है कि टीमें जल्दी भी सिमट जाएँ। जैसा मैंने आपको बोला कि लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं 130 के समथिंग, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉलर एक बार फिर से हावी रहेंगे फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में बॉलर्स हावी रहेंगे और सेकेंड इनिंग में आसानी से टीम चेज कर लेगी। ठीक है, तो मैं इस वाले मैच को अगर मैं क्या मानूँ, अगर मान लो इसको आधार मानकर अगर मैं टीम बनाऊँ तो मैं किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ औसतन इस प्रकार के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 169 और 167। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर टीम चेंज भी कर सकती है। ठीक, तो यहाँ पर कंडीशन होंगी 2, या तो ब्रिस्बेन बैटिंग फर्स्ट करेगी वुमेन्स की टीम, या मेलबर्न रेनिगेट्स वुमेन की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। मैं फर्स्ट कंडीशन ये लेता हूँ कि अगर ब्रिस्बेन वुमेन की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो हमको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर बन रहा है और विकेट भी 7-8 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखकर हम ये थोड़ा मुकाबला ऐसा नहीं होगा, चेंज तो होगा ही मुकाबला, तो उसके बेस पर हम कुछ बदलाव करके चलेंगे। तो यहाँ पर स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स ब्रिस्बेन हीट अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, ग्रेस हैरिस, नंबर 2 पर आती हैं जॉर्जिया रेड माइने, और नंबर 3 पर आपको मिलेंगी लॉरेन विनफील्ड। ठीक है, तो इन तीनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूं तो ग्रेस हैरिस ठीक टच में है। ठीक है, और जॉर्जिया रेड माइने ये कोई खास उतनी इनकी फॉर्म चल नहीं रही है। और नंबर 3 पर आती हैं कौन, लॉरेन विनफील्ड, और लॉरेन विनफील्ड भी ठीक टच में है, बहुत बेहतरीन फॉर्म में नहीं है तो, लेकिन ठीक टच में। तो टॉप ऑर्डर में अगर बात करूं तो इनके 2 प्लेयर ठीक टच में है, 1 प्लेयर फ्लॉप है। ठीक है, अगर बैटिंग पिच है ठीक तो कोई भी प्लेयर परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, तो आप क्या करना है, किसी मैच में इन तीनों में से 2 प्लेयर के साथ जाना, और किसी मैच में इन दोनों में से केवल 1 प्लेयर, इन तीनों में से केवल 1 प्लेयर के साथ जाना। या तो आप ग्रेस हैरिस के साथ जाएं या लॉरेन विनफील्ड के साथ। ठीक हो गया, इन तीनों में से केवल एक के साथ भी जाना, एक टीम में इन तीनों में से 2 को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगी जेस जोनासन, नंबर 5 पर चार्ली नॉट, और नंबर 6 पर मिलेंगे आपको कौन, लॉरा हैरिस। अगर इन 3 प्लेयरों की बात करूं 4, 5 और 6 की, तो जेस जोनासन अच्छी ऑलराउंडर प्लेयर हैं, बल्लेबाजी से भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करती हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस मैच में कौन, जेस जोनासन। ठीक है, नंबर 5 की प्लेयर है चार्ली नॉट। ठीक, इस वाले मैच में इनकी फॉर्म अच्छी है, इस वाले मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं कौन, चार्ली नॉट्स। इस बात को आप ध्यान में रखिए चलिएगा। ठीक है, चार्ली नॉट, जेस जोनासन, ये 2 प्लेयर आपके लिए की प्लेयर का काम इस वाले मैच में कर सकते हैं। ठीक है, आप इन 2 प्लेयर पर फोकस करके नंबर 6 पर लॉरा हैरिस मिलती हैं, जिनकी करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, ये टॉप 6 जो है प्लेयर मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके अतिरिक्त जो बाकी प्लेयर हैं इसमें एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कौन, सीना जिंजर और एंडी क्लर्क।
इन दोनों में से एक प्लेयर के साथ जाना। आप चाहें तो नंबर 8 पर जिंजर मिलेंगी, शियाना जिंजर, आप उनके साथ जा सकते हैं। ऑलराउंडर प्लेयर है, फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, दैट्स इट। ठीक, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है, ठीक है ना। तो किसी मैच में आप जेस जोनासन, चार्ली नॉट के साथ ग्रेस हैरिस या लॉरा विनफील्ड में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक। और फिर बाद में चाहे तो आप शीना जिंजर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये चीज़ आपकी क्लियर होगी BH वुमेन की टीम्स की। अब बात आती है मेलबर्न रेनिगेट अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आती हैं कौन, ईमा ब्रूस, कर्टनी वेब, और नंबर 3 पर आपको मिलेंगे एलाइस कैप्सी, ठीक है। इन तीनों प्लेयरों में से केवल कर्टनी वेब की फॉर्म अच्छी है, एलाइस कैप्सी की फॉर्म अच्छी नहीं है, ईमा ब्रूस की फॉर्म भी अच्छी नहीं है, ठीक है। यानी कि केवल मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से बैटिंग सेक्शन में देखा जाए तो कर्टनी वेब की फॉर्म अच्छी है अगर हम फॉर्म के बेस पर चले। अगर नाम के बेस पर चले तो एलाइस कैप्सी आप जानते हैं काफ़ी अच्छी प्लेयर है, ठीक है ना। किसी मैच में आप ट्राई करके एलाइस कैप्सी को भी पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक। मैं फॉर्म के बेस पर बता रहा हूँ। उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगी डेंड्रा डॉटिन, नंबर 5 पर मिलेंगी जॉर्जिया वारेहम, और नंबर 6 पर मिलेंगी आपको सोफी मोलिनेक्स, ठीक है। अब 4 पर आपको मिलेंगी कौन, डेंड्रा डॉटिन, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करती हैं, ये प्लेयर भी हमारे की प्लेयर रहेंगी। नंबर 5 पर मिलेंगी जॉर्जिया वारेहम, लेग स्पिन कराती हैं, साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी करती हैं। 4 और 5 नंबर के प्लेयर, ये 2 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगी सोफी मोलिनेक्स, बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कराती हैं। करंट की फॉर्म की बात करूँ ठीक टच में है। तो ये जो बात की इनकी तरफ से मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से डेंड्रा डॉटिन, जॉर्जिया वारेहम और नंबर 6 पर सोफी मोलिनेक्स, ये 3 प्लेयर में से आप 2 प्लेयर को पिक करना, और चाहे तो ऊपर से आप कॉर्टनी वेब को या ईमा ब्रूच या एलाइस कैप्सी में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब दो कंडीशन होगी। अब एक कंडीशन तो मैंने बता दी बैटिंग फर्स्ट वाली, ठीक है। और अगर बैटिंग सेकंड करेगी टीम तब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जो है यहाँ पर चेज भी कर सकती है, ठीक है। जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी तो वहाँ पर पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर को यहाँ पर भी विकेट मिल रहे हैं, लेकिन चांसेस इस बात के भी हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1-2 रन से हारी है, और इससे पिछला वाला जो मुकाबला मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है तो यहाँ पर आसानी से टीम ने चेज कर लिया है। तो इस ग्राउंड पर चेज भी होता है और चेज नहीं भी होता है। मैं तो एक हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर टीम बना कर चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बेस पर आप ये मान के भी चल सकते हैं कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वो चेज भी कर सकती है, वरना वो टोटल के करीब तो निश्चित तौर पर पहुंचेगी, ये आप मानकर चल सकते हैं कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर, दैट्स इट, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी आप चाहे तो उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं फर्स्ट इनिंग में प्लेयर के डिटेल में बता चुका हूँ, अभी आपको कौन सा प्लेयर की फॉर्म कैसी है, वो किस नंबर पर बैटिंग करने आता है, वो सब आपको प्लेइंग 11 में बताऊंगा, तो वहाँ पर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर, या 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक हो गया। अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी आप नंबर 5 या नंबर 3 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। अब बात आती है बॉलिंग की, तो यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट इनिंग में पेसर 4 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, और सेकंड इनिंग में पेसर 5 विकेट और स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक हो गया, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में से। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पर बल्लेबाजी को भी आप जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे उसको भी बल्लेबाजी सेक्शन से खासतौर पर आप चाहे तो 2 नंबर, 4, 5 नंबर के प्लेयर को क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो जिनमें अगर मैं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बात करूँ तो उनकी तरफ से क्या रहेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन। एक चीज़ ये नोट करके रखिएगा कि यहाँ पर किस इनिंग का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है, उसके बेस पर आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स की तरफ से बात करूँ तो उनकी तरफ से जेस जोनासन, चार्ली नॉट, ये 2 प्लेयर वाइस कैप्टनसी के एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ग्रेस हैरिस के साथ भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर बॉलिंग सेक्शन में से इनकी तरफ से लूँ तो इनकी तरफ से जैसे शिखा पांडे, ठीक है, ये भी एक वाइस कैप्टनसी की चॉइस रह सकती हैं, ठीक है, शिखा पांडे होगी। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ग्रेस पैरसन, ये जो है लेग स्पिन कराती हैं, इनके ये भी एक वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकती हैं। उसके बाद अगर मैं मेलबर्न रेनिगेट की बात करूँ तो उनकी तरफ से वाइस कैप्टनसी की चॉइस में आप ले सकते हैं किसको, जॉर्जिया वारेहम, सोफी मोलिनेक्स, ठीक।
अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे, फास्ट बॉलिंग में जाएंगे, तो फास्ट बॉलर की फॉर्म इनकी उतनी अच्छी चल नहीं रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जाना होगा फास्ट में, तो लॉरेन चिलैट्स के साथ आप जा सकते हैं, जो कि आप फास्ट गेंदबाज हैं, ठीक है, मेलबोर्न रेनिगेट्स की। तो ये एक कंडीशन है। दूसरा यहाँ पर तो पेसर, और ये देखिए पेसर स्पिनर को विकेट मिले हैं। जस्ट इसके ऊपर वाला मुकाबला देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है, पेसर ने 7 विकेट, सेकेंड यहाँ पर स्पिनर को 0 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिले हैं। तो मुकाबले इस प्रकार के भी होते हैं, ये मेरा टोटली कहने का मतलब है। तो जब आप टीम बनाइएगा तो दोनों कंडीशन पे टीम बनाकर चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेसर ने 7 विकेट लिए, स्पिनर को 0, पेसर को 0 तो स्पिनर को 4, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले मुकाबले में क्या हुआ है, पेसर स्पिनर दोनों को बराबर विकेट मिले हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है दूसरा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई लो स्कोरिंग मुकाबले किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये इस प्रकार के मुकाबले होते हैं जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो लो टोटल बनाती है, सेकंड इनिंग में टीम चेज कर लेती है लो टोटल, यानी कि 130 के अराउंड वाला मुकाबला, ठीक है। तो उस वाले मुकाबले में तो सीधा सीधा क्लियर कट ही यही होता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो जल्दी आउट जाती है, और उसके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में जो टीम चेज करेगी वो इजीली चेज कर लेती है, ठीक है। एक आध विकेट, 2-3 विकेट तो उसके भी निश्चित तौर पर गिरते हैं, ठीक। और उस वाले मुकाबले में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उनके प्लेयरों को आप उतना ज़्यादा पिक ना करें, और बॉलर्स हमारे उस वाले मैच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके ऑलराउंडर प्लेयर, तो इस तरीके का आप मतलब मैंने जो आपको बताया उसके बेस पर आप मतलब अपने अकॉर्डिंग टीम को सेट कीजिएगा कि भाई लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं और हाई स्कोरिंग भी, ठीक है। ये इस पिच की एक विशेषता है। ऐसा क्यों होता है वो भी जवाब दे देता हूँ आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पिच पर 4 से 5 विकेट होती हैं, मतलब पिचेज होती हैं एक स्टेडियम में। तो हर जो पिच का व्यवहार होता है, उसका बिहेवियर रहता है, वो दूसरे वाले से डिफरेंट रहता है। तो इसलिए ऐसा आपको एक ही ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको अलग अलग कंडीशन पर क्या बनानी होगी, टीम बनाकर चलनी होगी। 2-3 टीमें तो आपको बनानी ही पड़ेंगी आपको, अगर मतलब अगर आपको टीम ने अच्छा प्रदर्शन करना है, ठीक है। क्योंकि पता तो किसी को होता नहीं है कि भाई कैसा है, हमको तो एक आइडिया लगाना है कि बॉस ऐसा ऐसा कंडीशन है, ऐसा भी हो सकता है, और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले इस प्रकार के होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बेस पर ही आपको टीम को सेट करके चलना होगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब उसके बाद बात आती है प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर आपको प्लेइंग 11 की BH वुमेंस की टीम की तरफ से नंबर 1 पर ग्रेस हैरिस मिलेंगी। फॉर्म देखिए 29, 3, 40 और 0, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है, जो कि ठीक ठाक है, ठीक है। बहुत बेहतरीन नहीं कहेंगे, हाँ ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप इनको पिक भी करना तो ड्रॉप भी करना। जॉर्जिया रेड माइनी की बात करें, विकेट कीपर बल्लेबाज है। करंट की फॉर्म देखिए 11, 13, 35, 96 और 41। नो डाउट ये भी अच्छी प्लेयर है, बस करंट की फॉर्म ही बेकार चल रही है। विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी आपको, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगी कौन, लॉरेन विनफील्ड। करंट की फॉर्म की बात करें 10, 32, 28, 65, ठीक है। पिछला मुकाबला ही 10 रन का, उससे पहले की जो इनकी फॉर्म है वो अच्छी खासी है। तो बैटिंग फर्स्ट करेंगी या बैटिंग सेकंड करेंगी, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लेयर को पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना, ठीक है। जेस जोनासन की बात करूँ तो करंट की फॉर्म देखिए 21 रन 1 विकेट, 26 रन 1 विकेट, 17 रन 0 विकेट, 73 रन 2 विकेट। तो ये प्लेयर, क्योंकि यहाँ पर पेसर और स्पिनर को दोनों को विकेट मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी मैच में इनको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का भी आप इनके साथ चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। वरना एज ए प्लेयर भी आप इनको टीम में जगह देकर जरूर चलिएगा। उसके बाद चार्ली नॉट मिलेंगी, ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराते हैं। देखिए पिछले मैच में 44 रन 0 विकेट, 17 रन 1 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 30 रन 0 विकेट। तो ये इनका प्रदर्शन रहा है, क्योंकि यहाँ 6 से 8 विकेट औसतन गिरते हैं, मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो 4 और 5 नंबर के जो प्लेयर होंगे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो एक उपयोगी प्लेयर हो सकती है हमारे लिए। रिस्क लेना चाहेंगे तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद बात करेंगे लॉरा हैरिस की, करंट की फॉर्म बेकार चल रही है। उसके बाद एंडी क्लर्क की बात करूँ तो एंडी क्लर्क एक उपयोगी प्लेयर हो सकती है, बशर्ते इनकी करंट की फॉर्म बेकार चल रही है। तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है, आप इनको पिक करें या ड्रॉप। उसके बाद शीना जिंजर की बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं। 2 रन 0 विकेट, 24 रन, 46 रन 2 विकेट, 24 रन 1 विकेट। तो गेंदबाजी से तो उतना प्रदर्शन इनका अच्छा रहा नहीं है, लेकिन हाँ बल्लेबाजी से एक उपयोगी प्लेयर हमारे लिए साबित हो सकती हैं, ठीक है। तो किसी टीम में आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा। उसके बाद शिखा पांडे की करंट की फॉर्म लाजवाब है। पेसर बॉलर को पिच से मदद निश्चित तौर पर रहती है, तो आप इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, शिखा पांडे पर। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे आपको ग्रेस पैटरसन, लेग ब्रेक गेंदबाज हैं।
करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है, ठीक है। तो पिक और ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। निकोला हैंकॉक की बात करूँ, करंट की फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक। जो कि ठीक है ना। तो शिखा पांडे और निकोला हैंकॉक, इन दो प्लेयर पर आप बॉलिंग सेक्शन से कंडीशन के बेस पर कि आप किस आधार पर टीम बना रहे हैं, किस तरीके का माइंडसेट लेकर चल रहे हैं कि भाई मेरे को लगता है इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, तो उसके बेस पर आप टीम बनाकर चलिएगा। क्योंकि मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी हैं कि भाई यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि भाई यहाँ पर किस प्रकार का हो सकता है, तो उसके बेस पर अगर आप अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप टीम सेट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करेंगे हम मेलबर्न रेनेगेड्स की वुमेंस की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे इमा ब्रूच, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराती हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी करती हैं। 19 रन 29 रन 1 विकेट, 31 रन 1 विकेट, 54 रन 2 विकेट और 5 रन, ये इनका करंट का फॉर्म है। गेंदबाजी ये इस वाले मैच में कराएंगी या नहीं कराएंगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ गेंदबाजी निश्चित तौर पर कराती हैं। गेंदबाजी कराएंगी तो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगी। उसके बाद कर्टनी वेब्स की बात करें तो कर्टनी वेब का करंट का फॉर्म लाजवाब चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाज भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वाइस कैप्टनसी अगर अच्छा है तो दे सकते हैं। अलाइस कैप्सी का करंट का फॉर्म बहुत बेकार चल रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन किसी मैच में आप ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे हमको ड्रेंड्रा डॉटिन, राइट आर्म मीडियम फास्ट राइट हैंड बल्लेबाजी करती हैं। करंट की फॉर्म की बात करें तो 15 रन 0 विकेट, 33 रन 4 विकेट, 27 रन 1 विकेट, 19 रन, ये इनका करंट का फॉर्म है। एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगी, निश्चित तौर पर वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। जॉर्जिया वारेहम 61 रन 3 विकेट 5 रन 0 विकेट 0, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। चाहे ड्रेंड्रा डॉटिन हो जॉर्जिया वारेहम हो, ये दोनों प्लेयर की प्लेयर रहेंगे। सोफी मोलिनैक्स 17 रन 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, एक इम्पोर्टेंट पिक इस वाले मैच में निश्चित तौर पर सोफी मोलिनैक्स भी रहेंगी। नियोमी स्टीलबर्ग का फॉर्म ऐसा ही है। निकोल फाल्टू राइट, ये विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी। नंबर 8 का प्लेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये कह नहीं सकते यदि वो विकेट कीपर हो तो। सारा क्वालिटी की बात करें तो 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, तो इस वाले मैच में अगर इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो 3 विकेट होना चाहिए, ठीक है। वैसे ठीक क्योंकि पेसर को पिच से मदद है तो मे भी एक उपयोगी प्लेयर रहेंगी। लिंडसे स्मिथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, करंट की फॉर्म 1 विकेट के साथ निश्चित तौर पर जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद लॉरा की बात करें तो देखिए लॉरेन की बात तो 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, पेस को पीछे मदद रहती है, तो इस प्लेयर पर भी आप विचार करके चल सकते हैं, ठीक है ना। किसी मैच में पिक और ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।